On the matter of PK Sahu, I don't have an update, so possibly we'll get you an update. But these are matters which pertain to the Ministry of Defence, and they are looking into it. On again, Suhasini, on ceasefire, I've made India's position very clear, where we stand. So I would urge you to look at my comments. On the other question that you had, and possibly it had come up in the conversation or the press conference yesterday, there we have, I would say that we have obviously taken note of this. I direct your attention to the comments in the defense briefing about the extent of their effectiveness or otherwise. नीरज, आपके दो सवाल। प्रधानमंत्री की बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस से हुई थी, और उस दरमियान जो बातचीत हुई थी दोनों नेताओं के बीच में, उससे आपको अवगत भी कराया गया है। जहां तक अवामी लीग की बात है, the ban on the Awami League without due process is a concerning development. As a democracy, India is naturally concerned at curtailment of democratic freedoms and shrinking political space. We strongly support the early holding of free, fair and inclusive elections in Bangladesh. जो अवामी लीग पे बैन लगा है वो एक चिंता का विषय है। एक जो लोकतांत्रिक प्रणाली में एक तरीका होता है सब काम करने का, वो ड्यू प्रोसेस को दरकिनार कर किया गया है। एक लोकतंत्र के रूप में भारत जो वहाँ पर लोकतांत्रिक आज़ादी को रोका जा रहा है और जो वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियों के लिए जो दायरा है वो कम हो रहा है, इसको लेके हम लोग चिंतित हैं। और साथ में हमारा ये मानना है, हमारा ये आह्वान है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द एक निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराया जाए। And we then go मनीष। सर, मैं मनीष झा हूँ, TV9 भारतवर्ष से। पिछले दिनों हमने एक और कैरेक्टर देखा, वो था तुर्की का रोल। जिस तरीके से टर्की के ड्रोन पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, इसके अलावा टर्की ने लगातार इस मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट किया। जब हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और टर्की उस समय पाकिस्तान के साथ है, जबकि आपको याद होगा 9/11 के टाइम में अमेरिका का डायलॉग था कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप आतंकियों के साथ हैं। तो टर्की के मामले में भारत की अब नीति क्या रहने वाली है? देखिए, जो सवाल का जवाब दे दिया गया उसको ना पूछे, वो नया सवाल हो तो बताएं। येशी। This is Yeshi Seli from Business India. Are there any leads of the terrorists who attacked on the 22nd of April? And 3 terrorists were neutralized in Shopian today. Do they have any links with the terror attack of the 22nd? And in addition, when are the next DGMO talks likely to be? एक मिनट। बताइए। सर, ब्रह्मा प्रकाश हूँ, न्यूज़ इंडिया से। मेरा सवाल है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे मित्र देशों की भूमिका रही, उसको लेकर खासतौर से अमेरिका की भूमिका, ये देखा गया है कि भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में बराबर तौला गया है, ये माना जा रहा है। क्या जिस तरह से भारत कहता रहा है, अमेरिका कहता रहा है कि दोनों क्लोज पार्टनर है, क्या भारत की डिप्लोमेसी को एक तरह से अमेरिका की तरफ से झटका लगा है? भारत इस पर दोबारा विचार करेगा? क्योंकि जिस तरह से रुख रहा है अमेरिका का, ये माना जा रहा है, सीधे शब्दों में कहें कि अमेरिका ने धोखा दिया इस पूरे मामले में। क्या कहना है? मधुरेंद्र। सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। यह स्पष्ट है कि चीन और तुर्की के हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, और इसी संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की जो आज ब्रीफिंग हुई है, क्या उसमें डिफेंस अटैचे चीन के और तुर्की के बुलाए गए थे? क्या बुलाए जाने पर उन्होंने अटेंड किया? दूसरा सवाल मेरा यह है कि हमने एक ट्रेंड क्रिएट किया है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर, तो क्या उसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या आगे होने वाला कोई भी भारत पर
पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान प्रेरित आतंक की तरफ से हमला सीधे तौर पर कार्रवाई के तौर पे पाकिस्तान पर वॉर के तौर पे देखा जाएगा, हम सीधे युद्ध थोपेंगे या युद्ध करेंगे पाकिस्तान से? मनीष जी, पहले तुर्की को लेके काफ़ी सारे सवाल थे। देखिए, सुहासिनी के सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि हमारा क्या नज़रिया है, और तुर्की को लेके और चीन के लेके उनके जो वेपन्स वगैरह को लेके जो डिफेंस की ब्रीफिंग में भी खुलासा किया गया। तो मैं कहूँगा कि आप जो वहाँ पर बताया गया बात उस पर ध्यान केंद्रित करें। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, हम लोग ने बताया कि हम लोगों ने इन गतिविधियों को नोट किया है, और साथ ही में जो कमेंट्स डिफेंस ब्रीफिंग में दिया गया था इन चीज़ों के बारे में, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो कितना पुरजोर रहा उसके बारे में या नहीं रहा उसके बारे में उन्होंने बात किया था।